हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास माय डियर चिल्ड्रन। और आज अपनी इस क्लास के अंदर आज हम जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.4। और क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना 5 स्टार क्वेश्चन। दिस इज जस्ट लाइक दैट। बस क्वेश्चन में एक बात क्या लगती है कि बच्चों को कि सर इसका डायग्राम जब बनाते हैं डायग्राम नहीं बनता आसानी से, वहाँ थोड़ी समस्या खड़ी होती है इन लोगों के लिए। अदरवाइज वंस यू ड्रॉ द डायग्राम, जैसे एक बार आप डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन बड़े प्यार से होगा। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन को ये देख के चलेगा, आप एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इसकी वर्किंग को एंजॉय करेंगे, बिल्कुल डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी इसके अंदर, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन सेज। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। आपके सामने स्क्वायर बना दिया, अब इस स्क्वायर की किसी भी एक साइड के ऊपर आप ट्राइंगल बनाओ इक्विलेटरल। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल बाद में ड्रॉ करेंगे हम लोग। इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी यहां पर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने वाले हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा किसी भी एक साइड के ऊपर और एक ट्राइंगल जो बनेगा वो बनेगा डायगोनल के ऊपर। अब डायगोनल के ऊपर कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। अच्छा, जब तुम्हारे सामने चारों साइड्स हैं, ट्राइंगल तुम कैसे बना सकते हो भाई? कोई बच्चा यहां भी ट्राइंगल बना सकता है, कोई यहां पर बना सकता है, कोई इधर बना सकता है, कोई नीचे बना सकता है। अंदर की तरफ ट्राइंगल नहीं बनेगा। कभी को सोचे, उसने कहा ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो यानी ऑन का मतलब ऊपर यहां कर लेंगे, नहीं, ऑन का मतलब ऊपर होगा, नीचे की तरफ बनेगा। वही है मतलब लेफ्ट राइट डाउन अप, जहां मन करे। तो मैं जो ट्राइंगल बना रहा हूं, मैं नीचे की तरफ ट्राइंगल बना रहा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल मेरा बनेगा इक्विलेटरल। इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन किया और प्यारे बच्चों ये बना मेरे पास एक ट्राइंगल इक्विलेटरल। तीनों साइड्स बराबर और तीनों क्या स्क्वायर दे रखा, तो चारों साइड बराबर तुम्हारी, ये लो। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरी के सारे साइड जितने तुम्हारे सामने सब बराबर हो चुके हैं। अब उसके बाद आप कहता है इस वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा दूसरे वाले ट्राइंगल के मुकाबले। वो ट्राइंगल कहां बनने वाला है? वो बनेगा माय डियर चिल्ड्रन डायगोनल के ऊपर। तो पहले ए सी को ज्वाइन करते हैं और हम डायगोनल बनाते हैं। लीजिए सर, इस पर ट्राइंगल कहां बनाओगे? चॉइस तुम्हारी अपनी, चाहे ट्राइंगल नीचे की तरफ बना दो, चाहे ट्राइंगल ऊपर की तरफ बना दो, जैसे बेटर लगे। तो मैं सोच रहा हूं ट्राइंगल में ऊपर बनाता हूं बच्चों, यहां बनाते हैं। इस पॉइंट का नाम मार्क करो, उसको लिख के चलेंगे एफ। एफ शुड बी ज्वाइन विद ए। एक से ज्वाइन करो प्यारे बच्चों, ए से ज्वाइन किया और एफ को हम सी से ज्वाइन करेंगे। लीजिए सर, इससे ज्वाइन किया इसको हम लोगों ने, ये लीजिए। अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा इसके तीनों साइड बराबर, तो यानी कि साइड ए सी, साइड सी एफ और साइड ए एफ, सारी साइड बराबर हो गई। बहुत ध्यान से देखना सब बच्चों को। पहले लिख लेते हैं कि व्हाट वी हैव टू शो। बच्चों गिवन तो है मालूम है, इसमें हम लोग टू प्रूव से स्टार्टिंग करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू शो। उसने कहा कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर के साइड के ऊपर ट्राइंगल मेरा ये बना ए बी ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ। लीजिए हाफ, किसका हाफ? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। और डायगोनल के ऊपर ट्राइंगल मैंने कौन सा बनाया है? ACF। तो इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। दिस वी हैव टू शो। यहां पर तुम लोग एक काम और कर सकते हो। पता काम क्या होगा वो? अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF को इधर ले आऊं तो पता क्या बनेगा? ये यार और को थोड़ा साइड में लिखो, यहां लिखते हैं। This will become area of triangle ABE upon area of triangle ACF is equal to। अब ACF जब नीचे आएगा तो यहां पर सिर्फ बचा 1/2।
कहने मतलब ये हुआ कि आप दोनों में से कोई भी चीज़ प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने ये पहले शो कर दिया तो इसको भी आप लिख देना हैंस प्रूव्ड, क्योंकि आप इसको टू प्रूव में शो कर चुके हो पहले ही। राइट सर, तो प्रूविंग शो करते हैं इसके हम लोग। तो भैया जब प्रूफ शो करोगे, अब एक काम करते हैं यार, हमें तीनों साइड्स मालूम है इक्वल है, तो साइड को कुछ मान लो। सोच रहा हूं एक्स मान लेता हूं, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये वाली साइड भी एक्स हो गई। छोटे वाले ट्रायंगल की मुझे तीनों साइड मिल गई। राइट, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो वी विल कैलकुलेट द साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबको मालूम है कि एंगल बी कितना डिग्री का है, 90 का बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस का मतलब क्या हुआ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख के चलना, लास्ट में आपको मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा इसी के अंदर, अलग से मैं कुछ नहीं लाऊंगा इसमें। क्लियर? अब करते हैं सर। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी इससे निपटो पहले। अब ए बी सी के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हमारा, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का नाम है बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पी वाई टी एच कर दिया, आप पूरा लिख के चलना। सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा साइड में लिख रहा हूं मैं, ए बी और बी सी दोनों वैल्यूज मालूम है, ए बी एक्स और बी सी एक्स। तो भैया ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 2x स्क्वायर। बहुत से बच्चे इसके अंदर एक काम और कर लेते हैं, वो कहते हैं ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ले आते हैं इसके ऊपर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही छोड़ दो उसको। ये तुम्हें आगे चल के एज इट इज काम आएगा, तुम्हें कुछ कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। अब इसके बाद एक बात पर सब बच्चे ध्यान देकर चलना। उसने कहा कि दोनों, अब यहां जो सेकंड लाइन जो मैंने लिखा है इसमें, इसकी वजह मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसको, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो, कुछ माइंड में प्रॉपर्टी आ रही है, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो किसके बराबर आना चाहिए, 1/2। और ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो हम कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, अगर दो ट्रायंगल्स को तुमने अगर इनको सिमिलर शो कर दिया, तुम्हारा काम हो गया। याद है एरिया रेशियो थ्योरम, दैट विल बी अप्लाइड हियर। बहुत सिंपल रहेगी। एक चीज सोचो, ABE is an equilateral triangle. What is the measurement of each angle? 60, 60, 60. ACF is an equilateral triangle. Again, the measurement of each angle is 60, 60, 60. जब सारे एंगल बराबर हो गए यार, ट्रायंगल तो वैसे सिमिलर हो गया। तो यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, वो वर्ड मैं यहां पर बोर्ड पर लिख के दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहां लिखो सबसे पहले बेटा कि सिंस ट्रायंगल ABE and triangle ACF are equilateral, so therefore these triangles are, वर्ड देखना क्या लिखूंगा मैं, equiangular also, equiangular। इक्वी एंगुलर का मतलब है इक्वल एंगल्स, यानी सारे एंगल्स बराबर हैं उसके, 60, 60, 60, 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर ट्रायंगल ACF बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सबको मालूम है, यहां लिख दो सिमिलैरिटी। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ने की इसमें। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो उन सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, सबको मालूम है। लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं बच्चों, तो उनके एरियाज का रेशियो किसके बराबर होता है, यहां लिख के चलना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF किसके बराबर होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, मींस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. What is the name of the property? बाई एरिया रेशियो थ्योरम. सब बच्चों को मालूम है. नाउ यू हैव डन दिस क्वेश्चन 99%. ए बी की वैल्यू मालूम है क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? एक्स. ये बना एक्स स्क्वायर. और प्यारे बच्चों ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है उसने. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर? 2x स्क्वायर. आंसर आ गया. यहां लिखता हूं आपके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू, जैसे लिखा हम लोगों ने, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ ए बी. तो ए बी की वैल्यू एक्स है तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर? ए सी स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन 2x स्क्वायर. तो मैं यहां इसको 2x स्क्वायर लेके चलूं. सर जी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट विद अस? इट इज ओनली 1/2. और यही आपको इसमें शो करना है. और कोई बच्चा अगर लिखना चाहे ना, इस फॉर्म में लिखना चाहे तो कोई डिफिकल्टी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू 1/2. यहां पर लिखा हुआ है तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF. इट मेक्स नो डिफरेंस. क्लियर? तो इस तरीके से करके चलना. इसका एक तरीका और इसी वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अलग से मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा इसकी. यहां तक तो आपको देखो पाइथागोरस तो आपको एज इट इज निकालनी पड़ेगी. पाइथागोरस यूज करेंगे, AC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 2x स्क्वायर. इसके बाद वी हैव टू ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल. डू यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? इसका फॉर्मूला क्या होता है? अक्सर बच्चों से पूछते हैं कि भाई व्हाट इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो बच्चा वही बताता है कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या जाएगा हेरॉन्स फॉर्मूले पे. हेरॉन्स फॉर्मूले से हम उसका प्रूफ निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख के चल रहा हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम. चल रहा हूं. देखो कैसे आपको निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF. हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालेंगे. इसमें हम इन दोनों को सिमिलर शो नहीं करेंगे. हम एवरीबडी नोज के द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर. और इसमें साइड क्या लेकर चलोगे? ए बी ले लो. चलो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये लिख दिया मैंने ए बी स्क्वायर. नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF कैसे निकालोगे? सेम चीज, √3/4 साइड स्क्वायर. एंड व्हाट साइड शुड बी टेकन दिस टाइम? AC स्क्वायर. कोई से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, तीनों साइड बराबर है. अब जरा इसमें ध्यान देना, कुछ यहां पर अगर आप देख के चले, सर कुछ आपके लिए मतलब कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है. मैं इस x को अंदर लिख दूं, इससे आप लोग कंफ्यूज होंगे. देखो जी, √3/4 कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. क्लियर? पुट द वैल्यूज. सर AB की वैल्यू x, तो ये बना x स्क्वायर. AC स्क्वायर की वैल्यू आपके लिए ऑलरेडी ये रही बच्चों 2x स्क्वायर. तो ये लीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या बचा? 1/2. और यही आपको इसमें शो करना है. उम्मीद करता हूं आपको वर्किंग थोड़ी बेटर लगी होगी इसमें, राइट? और स्टेप पे आपके लिए क्लियर होने चाहिए. वैसे क्लियर चलन. सो आपसे मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ. सो तब तक बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों.